आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक्सप्लेन्ड, इस विषय के ऊपर यानी अवचेतन मन के ऊपर कुछ विचार रखा जाएगा। भारतीय दर्शन में, बौद्ध दर्शन में और फ्राइड ने भी मन के बारे में विश्लेषण किया है। मन के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मन की सत्ता हमारे साथ है। हम लगातार इंद्रियों के माध्यम से अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, कल्पना के ज़रिए तरह तरह से विचार भी करते हैं। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं कहीं ना कहीं एक उसका आकार रहता है, एक याद, एक मेमोरी, एक अनुभव जो मन के अंदर 3 प्रकार के स्तरों में वो चीज़ें संग्रहित होती चली जाती हैं। हम जो स्वप्न देखते हैं उसका भी एक आधार होता है, स्वप्न की व्याख्या भी की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ देखें कि फ्राइड ने 3 प्रकार से मुख्य रूप से मन के मतलब उनकी परतों के बारे में जानकारी दिया है। पहली बात है, एक तो कॉन्शियस माइंड हमारा होता है, यानी चेतन मन होता है, जिसके ज़रिए हम जैसे प्रतिदिन का अनुभव प्राप्त करते हैं। यानी एक वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल, एक भविष्य काल होता है। तो वर्तमान काल में हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो हमारा चेतन मन होता है। लगातार विषयों से संपर्क हमारा रहता है, हम काम करते रहते हैं, फिर वो दिन जो है बीत जाता है। और दूसरा मन का एक लेयर होती है मन की, वो है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के अंदर बहुत सारी सूचनाएं जो चेतन मन के अंदर होती हैं धीरे धीरे वो नीचे बैठती हैं और अवचेतन मन के अंदर आ जाती हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा हमारा जिनसे काम नहीं होता है, ऐसे अनुभव, ऐसे विचार, ऐसी सूचनाएं फिर वो नीचे बैठती हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड हो गया। और एक अनकॉन्शियस माइंड है अचेतन मन के अंदर हमारे बहुत बुरे अनुभव, बुरी यादें, बचपन के भयानक कह सकते हैं कि इवेंट हैं, भयानक अनुभव हैं, बहुत सारे दर्दनाक, वो सब चले जाते हैं, इसी अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। ये यहाँ अनकॉन्शियस माइंड जो है उसके अंदर ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये जो लेयर आपको दिखाई पड़ रही है अनुभव की, इसमें क्या चीज़ दिखाई पड़ रही है? इसमें यही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि मन के अंदर खुद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो भी भयानक अनुभव, कोई घटना हमारे जीवन में घट गई है तो वो घटना मानी सी बात है कि हमारे मन को व्यथित करने का काम करेगी, क्योंकि वो एक सूचना है, एक जानकारी है, एक अनुभव है, अनुभूति है। तो उसकी शक्ति को धूमिल करने के लिए, वो शक्ति उसकी जो है वो कमज़ोर पड़ जाए, इसके लिए स्वप्न, तरह तरह के डरावने आ जाते हैं। और फिर डरावना हम जब स्वप्न देख लेते हैं तो उसकी ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं क्षय हो जाती है। उस अनुभव की जो तीव्रता रहती है, बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं, बुरे से बुरे अनुभव हम प्राप्त करते रहते हैं। तो शक्तिशाली अनुभव होते हैं, व्यथित करते हैं, तो उनको कमज़ोर करने के लिए उनकी ऊर्जा को, यानी कह सकते हैं जो इम्प्रेशन होते हैं वो डेंस होते हैं, तो उनकी शक्ति को अगर ढीला कर दिया जाए तो स्वप्न, इस तरह की चीज़ें हमारे मन में घटित होती रहती है, स्वप्न डरावने आते रहते हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ये जो अनकॉन्शियस माइंड है इसमें बहुत सारी डरावनी चीज़ें, भयानक इवेंट सब जा कर के ये बैठने का काम होता है, यहाँ पर सूचनाएं जा कर के बैठ जाती हैं। तो मन के अंदर जो है वो विभिन्न प्रकार के संस्कार, विभिन्न प्रकार की आदतें, वासनाएं, सब कुछ कहीं ना कहीं हम स्टोर ही तो कर रहे हैं। जैसे बौद्ध दर्शन में आप देखेंगे तो आलय विज्ञान की चर्चा है, स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है। तो वो क्या बात की, जो कर्म संस्कार होते हैं वो मन के अंदर जाएंगे और विभिन्न परतों में संचित होंगे। तो अवचेतन मन के अंदर ही एक तरह से स्टोर हाउस कॉन्शियसनेस की बात बौद्ध दर्शन में की जाती है। आलय विज्ञान, विभिन्न प्रकार के जो भी अनुभव होते हैं वो चेतन मन से नीचे अवचेतन मन में चले जाते हैं। और अवचेतन मन को ही हम कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया होगी वेदांत दर्शन के हिसाब से, वो अवचेतन मन की शुद्धि के आधार पर है। क्योंकि अवचेतन मन के अंदर बहुत सारे ऐसे संस्कार, हमारी बहुत सारी यादें, स्मृतियों के तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो एक ऑब्स्टेकल का काम करती हैं, यानी रुकावट पैदा करने का काम करती हैं, हमारे मन को चंचल बना देती हैं। बहुत सारे बुरे अनुभव इस अवचेतन मन के अंदर भी रहते हैं, और उससे भी ज़्यादा जो बुरे होते हैं वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाते हैं, अचेतन मन में चले जाते हैं। और स्वप्न भयानक हम देखते हैं, या स्वप्न में हमारी जो भी दबी हुई इच्छाएँ होती हैं वो सब भी यहीं पर चली जाती हैं। तो जो ज़्यादा विकृत रूप अनुभव का होता है वो सबसे नीचे बैठेगा। मन के अंदर ये व्यवस्था है, नीचे इसलिए बैठा दिया जाता है कि उसकी मेमोरी बार बार ना आए। लगभग हम भूल चुके होते हैं, बचपन की बहुत सारी भयानक यादें होती हैं, वो यहीं जा कर के बैठ जाती हैं। और जीवन में कभी भी 5 साल 10 साल पिछले जीवन अतीत काल में कोई बुरा अनुभव है
तो उसके संस्कार भी इसी अचेतन मन में चले जाते हैं। और ये अवचेतन मन जो होता है, इसमें चेतन मन के अंदर बहुत सारी ऐसी गैर ज़रूरी सूचनाएं, याद, स्मृतियां हैं जिनका हम उतना उपयोग नहीं करते, तो यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में वो उतर आती हैं वो सारी बातें, वो सारी सूचनाएं। तो इस आधार पर मन जो है वो हमें डराता भी है, डरा करके हमें शांत करने का काम करता है। बुरे बुरे सपने दिखा करके हमारे जो भी चेतना में जो बुरी यादें हैं उनकी शक्ति को छीनने का काम करता है मन, संतुलित करता है। हमें आनंद देने वाले सपने भी दिखाता है। राजा बन जाते हैं हम, हवा में उड़ने लगते हैं, बहुत कुछ हमको मिल जाता है। गरीबी अगर रहती है तो कभी कभी क्या है, बहुत बड़ा धन मिल जाता है सब स्वप्न के अंदर। तो स्वप्न जो है हमारी अवस्थाओं से मन जो है उस कहीं ना कहीं परिचय रहता है। तो कह सकते हैं एक मैकेनिज्म में पूरा निर्मित है जिससे हमारी अवस्था, हम जीवन जीने लायक बने रहें। ऐसा ना हो जाए पूरी तरह से टूट जाएं। कुछ लोग टूट जाते हैं तो संसार से ही चले जाते हैं, यानी वो आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। तो इस आधार पर मन नियंत्रित करने का काम करता है ताकि हमारा एक संतुलन बना रहे। तो ये हमने देख लिया कि 3 प्रकार की चीज़ें हैं, दिखाई पड़ रही हैं। अब आते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पर ही ये विषय है पूरी तरीके से, इसी को देखेंगे। इसको भारतीय दर्शन में क्या कहा गया है, इसको चित्त बताया गया है, यानी चित्तवृत्तियों की बात आती है। आप देखेंगे योग दर्शन के अंदर, तो योग दर्शन के अंदर जो अष्टांग योग की विचारधारा है वही चित्तवृत्ति का निरोध करना, यानी ये अवचेतन मन के अंदर शुद्धि करना। जो संस्कार बुरे हैं, जिससे हम पीड़ित हो रहे हैं, जिससे मन व्यथित बना हुआ है, शांत नहीं है, तो वो अष्टांग योग के माध्यम से चित्तवृत्तियों का निरोध कर दिया जाता है। चित्त कहते हैं वही जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यानी अवचेतन मन है। उसके अंदर बहुत सारे विषय हैं, संस्कार, स्मृतियाँ, यादें, बुरे अनुभव, सब कुछ है वहाँ पर एक रखा हुआ, जैसे हम पानी ड्रम में रख लेते हैं। तो इस आधार पर कहा जाता है कि जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे, हमारा मन शांत नहीं होगा, तब तक हम कैसे आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। मन की शुद्धि ज़रूरी है। निर्विकल्प समाधि तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि चित्त का निरोध किया जाए, और इसके लिए श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया वेदांत दर्शन में बताई जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन जो होता है, उसके अंदर क्या क्या बातें हैं। देखिए, आदत जो हमारी होती है, जो भी आदतें हैं हमारे अंदर, वो सब इसी अवचेतन मन में आ जाती हैं। बार बार हम जो कोई काम करते हैं, मानी सी बात है, रेगुलर हम कोई वर्क कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो उसकी सघनता जो है वो अवचेतन मन में रहती है। इसी तरह से हमारे जितने भी विश्वास होते हैं सब अवचेतन मन के अंदर होते हैं। जो भी विचार करते हैं यही होते हैं, हमारे व्यवहार इसी में होंगे, हमारी भावनाएँ इसी के अंदर आ जाती हैं। इसी प्रकार से हम देखें कि बार बार दोहराए गए जो भी संस्कार होते हैं वो सब अवचेतन मन के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि ये चेतन मन के निकट होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है। इसलिए जब हम समाधि, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया वेदांत दर्शन में जब हम करते हैं, तो इसके लिए चित्त की शुद्धि, यानी अवचेतन मन की शुद्धि ज़रूरी है। शुद्धि का मतलब जितनी भी बुरी बातें हैं, बुरे संस्कार हैं, बुरे अनुभव हैं, उनसे अपने मन को शुद्ध कर लेना, एक ऐसी अवस्था अपनी निर्मित कर लेना कि वो सारी चीज़ें तो मन में रहेंगी, उसको तो डिलीट, जैसे मोबाइल फ़ोन में चीज़ें डिलीट कर दी जाती हैं, वो तो डिलीट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, उनसे हम प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार से हम शुद्धि हो जाती है कि वो हम इतना शक्तिशाली हो जाते हैं, अपनी सोच से पॉजिटिविटी को इतना इंक्रीज़ कर दिया जाता है कि जो निगेटिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, अपने आप वो एकदम शक्तिहीन हो जाती है। तो समाधि में, ध्यान में होता ही क्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन करके हम अपनी पॉजिटिविटी को ही तो बढ़ा रहे हैं, सकारात्मकता को, जिसके वजह से मन के अंदर से जो संस्कार बुरे हैं वो हमारी शक्ति से जो हमने निर्मित किया है अध्ययन करके, वो सब उससे निगेटिविटी दब जाएगी हमारी। इसलिए भारतीय दर्शन में चित्त को देखेंगे आप, और ये पिछले संस्कारों का भंडार होता है, यही अवचेतन मन में ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये हमने देख लिया कि हम इसको हटा नहीं सकते ऐसे, बल्कि अपनी पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करने की बात होती है। वेदांत दर्शन में अगर देखा जाए, जिसमें बहुत सारे दर्शन आते हैं, शंकराचार्य का द्वैतवाद भी है, तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा अवचेतन मन होता है वो अज्ञान का, माया का आधार है। आधार का मतलब क्या होता है, जैसे हम ज़मीन हमारे लिए आधार है, हम ज़मीन पर, ज़मीन रहती है तभी हम चल पाते हैं। तो इस तरह से हम कहा जा सकता है कि जो अवचेतन मन होता है यही अज्ञान का आधार है। ये अवचेतन मन जो होता है, इसी अवचेतन मन में अज्ञान अपनी क्रिया संपन्न करता है और हम संसार में फंसे रहते हैं। इस आधार पर कहा जाए कि आत्मा को जो है वो माया से बांधना, ये जो अज्ञान करता है, कि अज्ञान का काम क्या है, अज्ञान अवचेतन मन के अंदर सक्रिय होगा, और अवचेतन मन के यानी हमारे अंतःकरण की अगर बात की जाए, मन की बात की जाए, तो आत्मा तो उसमें रहती है। व्यवहारिक रूप से अगर हम आत्मा ही ब्रह्म है कहा जाता है,
लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहारिक स्तर पर आत्मा की बात है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म होती है, चला रही है, उसकी जो अभिव्यक्ति है चेतना की वो हमारे शरीर में है। आत्मा आती जाती नहीं, आत्मा ही ब्रह्म है, लेकिन वो आती जाती नहीं, लेकिन उसकी चेतना तो हर जगह, वो तो हर जगह व्याप्त है, तो शरीर में भी व्याप्त है। तो इस आधार पर वो सच्चित आनंद स्वरूप सत्ता जो है वो इस अज्ञान, यानी जब हम मायाजन्य संसार है तो मानी सी बात है माया से ही निर्मित है, हमारा शरीर भी माया से निर्मित है। तो ऐसे में अज्ञान तो हमारे अंदर सक्रिय है, तो उस अज्ञान किसको बांध रहा है? माया। इसको आत्मा को ही तो बांधेगा वो, और किस आधार पे बांधेगा? संसार के विषयों के आधार पर हमें बांध लेगा वो। तो इस आधार पर अवचेतन मन के अंदर ये सारी चीज़ें चलती हैं। अज्ञान जो है आत्मा को बांध लेता है। बांधने के लिए कुछ ना कुछ हमको साधन चाहिए, उसी को बांधा जाएगा, जैसे रस्सी से बांधा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए गलत विश्वास, संस्कार, सत्य से दूरी हो जाती है अज्ञान की वजह से, क्योंकि हम कहीं ना कहीं संसार में खिंचे रहते हैं, इसी में जीवन जीने, अपना उत्थान करने के लिए सक्रिय रहते हैं, किस तरह से धनार्जन हो जाए, हमारा नाम हो जाए, ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं। और ये जो हमारी चाहत है कहीं ना कहीं हमको संसार में फंसा करके रखती है। तो इसलिए बताया कि श्रवण यानी सुनना, जो पुस्तकीय अध्ययन, उसको सुनना, अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन मनन करना। ऐसा नहीं कि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं वेदांत दर्शन की तो बस पढ़ते चले जा रहे हैं। गुरु के अधीन हमने कुछ भी बातें गुरुओं की लोग सुनते हैं, निकट उपस्थित होते हैं, विचार उनके रहते हैं, हम सुनते हैं, तो उसमें मनन भी तो करें। जो सत्संग किया जाता है उसमें मनन भी आ जाता है, मनन किया जाना। फिर निधिध्यासन है, उसमें ध्यान करना। तब जाकर के क्या होगा कि जब हम ये प्रक्रिया करेंगे तो अवचेतन मन के अंदर जो अज्ञान कहीं ना कहीं सक्रिय है, फिर वो हमारी शुद्धि होगी। मन के अंदर जो जितने भी प्रकार के संसार के विचार भरे हुए हैं, संसार में अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, वो शुद्ध होगी सारी चीज़ें। और तब जाकर के हम निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुँचेंगे। इस समाधि की ये अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें ब्रह्म साक्षात्कार की है, नहीं ब्रह्म से एकाकार होने की है, एक जैसा, यानी ब्रह्म की सत्ता में खुद को विलीन करने वाली एक निर्विकल्प ये समाधि होती है ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए वेदांत सार में विवेक और वैराग्य को भी माध्यम बनाया गया। विवेक होना चाहिए और वैराग्य भी लें। वैराग्य का मतलब नहीं जंगल में चले जाना, वन क्षेत्र में चले जाना। वैराग्य वन क्षेत्र में भी जाने से होगा। अगर हमारी प्रवृत्ति अगर संसारिक जीवन नहीं जी रहे हैं तो वहाँ शांति रहती, वहाँ चले जाएँ, या तो फिर संसार के अंदर रह करके हम संसार में उतना लीन हो, तो वो भी वैराग्य ही होगा हमारा। तो इस तरह से अगर हम पतंजलि के उसमें देखें तो चित्तवृत्ति निरोध के लिए अष्टांग योग की उन्होंने एक व्यवस्था किया है। अगर हम बौद्ध दर्शन में आए तो आलय विज्ञान, स्टोर हाउस कॉन्शियसनेस की बात की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो भी संस्कार हमारे होते हैं वो इसी अवचेतन मन के अंदर चले जाते हैं। और ये अवचेतन मन को शुद्धि करने के लिए विपश्यना की पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें तटस्थ होकर के हम विभिन्न प्रकार के मन के अंदर अवचेतन मन में जो विषय होते हैं उनका दर्शन करते हैं, देखते हैं, एक तरह से साक्षी के तौर पर देखते हैं, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। देखते देखते क्या, अच्छाई बुराई सबको देखते हैं। तो बुराई के को देखते देखते एक प्रकार से उससे व्यथित होने की जो एक बात आती है, डर जो बैठा रहता है, वो शून्यता की स्थिति हो जाती है। लगातार अगर हमारे साथ बुरी चीज़ें या लगातार किसी को सिर्फ पीटा जाए, मारा जाए, तो फिर लोग उसके आदि हैबिचुअल हो जाते हैं, असर नहीं पड़ता। उसी प्रकार लगातार जब हम देखेंगे, देखते रहेंगे साक्षी बन के विपश्यना में, तो बुराई के प्रति फिर जो डर की, भय की भावना है वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए विपश्यना का एक योगदान रहता है। तो जितने भी संचित कर्म हैं, वासनाएं हैं, वो सब उनको देखते देखते हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि फिर उनका कोई प्रभाव जब हमारे किसी न किसी व्यवहार में, परिस्थितियों में आता है तो हम डरते नहीं हैं, सामना कर ले जाते हैं। इसलिए वेदांत दर्शन में आत्म साक्षात्कार करने के लिए ये जो अवचेतन मन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए मानसिक शुद्धता की बात की जाती है। तो यहीं पर अनुमति दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।